जम्मू कश्मीर जहां एक तरफ बेशुमार खूबसूरती को अपने अंदर समेटे हुए है तो वहीं दूसरी तरफ सियासी नजरिए से भी ये रियासत बेहद अहम है। एग्जिट पोल ने रियासत में लीडरान के दिलों की धड़कन बढ़ा दी है। 17वें पार्लियामेंट्री इंतखाबात इख्तिताम पजीर होने के बाद एग्जिट पोल ने जम्मू कश्मीर में लीडरान के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। हालांकि वो एग्जिट पोल को सही नहीं मान रहे और इससे ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। कुल मिलाकर मुकाबला कांटे का है। जम्मू कश्मीर में कुल 6 सीटें हैं। साल 2014 के इंतखाबात में बीजेपी ने उधमपुर, डोडा, जम्मू, पुंछ और लद्दाख सीटें जीती थीं, जबकि पीडीपी ने बारामूला, श्रीनगर और अनंतनाग सीटें जीती थीं। एग्जिट पोल के नतीजों की अगर बात करें तो ज्यादातर सर्वे में बीजेपी रियासत की 3 सीटें जीतती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस, पीडीपी और एनसी को एक सीट जीतने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और जो एग्जिट पोल सारे टेलीविजन चैनल्स ने, न्यूज़ चैनल्स ने बताए हैं, वो एक बात दिखाते हैं कि इस देश में ज़बरदस्त लीड लेकर नरेंद्र मोदी साहब फिर देश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और ये हमारे देश के लोगों की खुशनसीबी होगी कि आम आवाम का, आम जनता का भला करने वाला, ईमानदार शख्स, फैसला लेने वाला शख्स फिर से देश का प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और डेवलपमेंट की जो गति, जो काम शुरू किए थे उनमें रफ्तार आएगी। देश के अंदर नेशनलिज्म मजबूत होगा। जो नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे पूरा मुल्क हो, वो मजबूत होंगी। और देश दुश्मन ताकतें जो गद्दार, बेईमान, दहशतगर्द, इनके ऊपर कड़ा प्रहार होगा। जम्मू डिवीजन की दोनों सीटें जम्मू, पुंछ और उधमपुर, डोडा पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। इन सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने भी कांग्रेस उम्मीदवार को अपनी हिमायत दी हुई है, लेकिन दोनों ही सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। एग्जिट पोल में भी दोनों ही सीटें भाजपा की झोली में जाती नजर आ रही हैं, लेकिन लद्दाख की सीट पर इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आजाद उम्मीदवार असगर करबलाई और सज्जाद कारगिली भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वाज़ेह हो कि साल 2014 में भी भाजपा ने ये सीट महज 36 वोटों से ही जीती थी। वहीं कश्मीर की 3 सीटों पर इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के बीच मुकाबला है। श्रीनगर सीट पर कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को हिमायत दी है। इससे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का पल्ला भारी नजर आ रहा है। एग्जिट पोल में ये सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बारामूला सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मोहम्मद अकबर लोन का मुकाबला पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के उम्मीदवारों के साथ है। निर्दलीय उम्मीदवार इंजीनियर रशीद ने भी यहाँ पर चुनाव लड़ा है। इस सीट पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का पल्ला दूसरों से भारी है। कश्मीर में सबसे रोचक मुकाबला पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस के जी मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी के बीच है। इस सीट पर 3% से कम वोटिंग हुई है। ऐसे में यहाँ पर हार जीत का फर्क भी बहुत कम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। लोकसभा इंतखाबात के बाद पूरे मुल्क में एग्जिट पोल की चर्चा है। तकरीबन सभी एग्जिट पोल के रुझान एक बार फिर मोदी सरकार की तरफ इशारा कर रहे हैं। वहीं अपोजिशन की पार्टियों को यह भी बात हजम नहीं हो रही कि अपोजिशन के इस रुख पर जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने अपोजिशन की पार्टियों को तंज कसते हुए नसीहत दी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वक्त आ गया है कि टेलीविजन बंद कर दिया जाए, क्योंकि सभी एग्जिट पोल के रुझान गलत नहीं हो सकते। जेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि एग्जिट पोल के नतीजों से साफ है कि बीजेपी अब की बार 300 के अदद-ओ-शुमार को पार करने वाली है। जहां तक एग्जिट पोल का ताल्लुक है कि आपने देखा पिछले इलेक्शंस में भी जो एग्जिट पोल है उसके आसपास ही फिर रिजल्ट्स निकले हैं। और आज का एग्जिट पोल जो है वो भी एक क्लियर मेजॉरिटी बीजेपी को दिखा रही है। बीजेपी अपने दम पर 300 से पार करेगी और जो एनडीए को मिला के 340 और 350 के दरमियान रहेगा। एक एग्जिट पोल जो दिखा रहा है, मेरा मानना है कि बीजेपी उससे ज़्यादा बढ़कर परफॉर्म करेगी। जो हमारा पार्टी का एग्जिट पोल है वो क्लियर मेजॉरिटी दिखा रहा है, वो 300 पार बीजेपी को दिखा रहा है और टोटल मिला के 350 के आसपास है। बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर और रियासती सदर रविंद्र रैना ने भी एग्जिट पोल के नतीजों पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क की आवाम ने मुल्क मुखालिफ ताकतों को शिकस्त दे दी है। कल एग्जिट पोल आया और लगभग सभी चैनलों ने ये साफ कर दिया है कि एनडीए अपनी सरकार
बनाएगी। अब इसके जो नतीजे हैं वो 23 को आने हैं, लेकिन जो एक अनुमान है वो यही संकेत देता है कि एनडीए अपनी सरकार बनाएगी। इस पर रविंद्र रैना बात करेंगे। सर, सबसे पहले इस जो एग्जिट पोल आया है, जिन्होंने ये साफ कर दी है पिक्चर के एनडीए 2 जो है वो जल्द बनेगी, सबसे पहले इसके क्या रिएक्शन है आपका? पूरे देश के अंदर इस समय भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी साहब की ज़बरदस्त लहर है। और जो एग्जिट पोल सारे टेलीविज़न चैनल्स ने, न्यूज़ चैनल्स ने बताए हैं, वो एक बात दिखाते हैं कि इस देश में ज़बरदस्त लीड लेकर नरेंद्र मोदी साहब फिर देश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और ये हमारे देश के लोगों की खुशनसीबी होगी कि आम आवाम का, आम जनता का भला करने वाला, ईमानदार शख्स, फैसला लेने वाला शख्स फिर से देश का प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और डेवलपमेंट की जो गति, जो काम शुरू किए थे, उनमें रफ्तार आएगी। देश के अंदर नेशनलिज्म मजबूत होगा। जो नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे पूरा मुल्क हो, वो मजबूत होंगी। और देश दुश्मन ताकतें जो गद्दार, बेईमान, दहशतगर्द, इनके ऊपर कड़ा प्रहार होगा। रविंद्र रैना, जिनका ये साफ कहना है कि ये एक बड़ी जीत होगी एनडीए 2 जब गवर्नमेंट वहाँ सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बनेगी। और उसके साथ साथ अब वक्त आ चुका है कि धारा 370 को भी हटाया जाए, जिसके लिए काम किया जाएगा, जिससे कि जम्मू कश्मीर विकास की एक नई प्रगति की ओर अग्रसर हो पाएगा। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया, जम्मू।